अमर बेल एपिसोड 76। अगर पुलिस ना आई तो तो पता नहीं क्या होगा। नानो के सवाल ने इसके खौफ को फिर बेदार कर दिया। आखिर हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? कुछ देर खामोश रहने के बाद नानो ने कहा, हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? अगर वो लोग वहां हुए तो वो हमें पूरे घर में ढूंढ रहे होंगे। अगर हम इन्हें वहां ना मिले तो। अली से बात करते करते खामोश हो गई। तो फिर वो शायद यही सोचेंगे कि हम किसी बेसमेंट में हैं, और और फिर वो लोग शायद यहाँ पहुंच जाएंगे। अलीजा ने अपने हाथ की मुट्ठियां बार बार खोलनी और बंद करनी शुरू कर दी। इसके हाथों और पैरों की लर्जिश बढ़ती जा रही थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मुझे जिंदगी में ऐसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। नानो ने इस बार धीमी आवाज में कहा। अलीजा चुपचाप तरीकी को घूरती रही। इसके कान बाहर से आने वाली किसी भी आवाज पर लगे हुए थे। ये किस कदर होलनाक है। इसने नानो की बात का जवाब नहीं दिया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद दिन पहले के वाकयात इतनी जल्दी दोहरा जाएंगे, और पहले से ज्यादा बदतर अंदाज में। नानो अब खामोश हो गई थी। शायद वो अलीजे की कैफियत को समझ रही थी। वो दोनों वहां कितनी देर चुपचाप बैठी रहीं, इन्हें अंदाजा नहीं हुआ, मगर ये जरूर जानती थी कि इन्हें वहां बैठे कई घंटे गुजर गए थे। फिर अचानक इन्होंने तहखाने के दरवाजे पर कुछ आहटें और आवाजें सुनी। अलीसे ने बेख्तियार नानो का हाथ पकड़ लिया। नानो इसकी हाथ की कपकपाहट और ठंडक को महसूस कर सकती थी। नानो, इसकी आवाज भी इसी तरह लरज रही थी। वो क्या कहना चाहती थी, नानो अच्छी तरह समझ सकती थी। तहखाने के दरवाजे को अब कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों दम साधे बैठी रहीं। फिर अलीजे ने एक बुलंद आवाज सुनी, ग्रैनी अंदर हैं आप? वो अब्बास था। या अल्लाह! नानो के मुंह से निकला। अलीजे का रुका हुआ सांस दोबारा चलने लगा। अब्बास आ गया है, पुलिस पहुंच गई है होगी। आओ अब यहाँ से निकलते हैं। अलीजे ने नानो को खड़े होते हुए महसूस किया। वो भी इनके साथ खड़ी हो गई। नानो ने हाथ में पकड़ी हुई टार्च जला दी। तहखाने का अंधेरा एकदम गायब हो गया। टार्च की रोशनी में चलते हुए वो दोनों दरवाजे तक पहुंची, और इन्होंने दरवाजा खोल दिया। अब्बास दरवाजे के बिल्कुल सामने था। घर में अब रोशनी थी। शायद बिजली की कटी हुई तारें जोड़ दी गई थी। अब्बास और अलीजे के दरमियान खामोश नजरों का तबादला हुआ। फिर अब्बास ने नानो का हाथ पकड़ लिया। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। वो लोग चले गए? हाँ, पुलिस के आने से पहले ही चले गए। इसने अलीजे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था, यूं जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं थी। वो वजह जानती थी। कौन लोग थे वो? अब्बास अब नानो से पूछ रहा था। नानो ने एक बार पलटकर अलीजे को देखा। अब्बास ने इनकी नजरों का ताक़ुब किया। अलीजे के चेहरे की रंगत कुछ तब्दील हो गई। नानो शायद किसी कश्मकश का शिकार थी। वो वो ओह या अल्लाह! इन लोगों ने क्या क्या किया है? नानो अब्बास की बात का जवाब देते हुए यकदम इस कमरे की चीजों को देखने लगी जो इधर उधर बिखरी हुई थी। पूरे घर का यही हाल है। अब्बास ने नानो को इत्तला दी। अली से बिल्कुल शॉक थी। तुम कब यहाँ आए? मैं आधा घंटा पहले पहुंचा हूं यहाँ पर। मुरीद और असगर कहाँ हैं? नानो को अचानक याद आया। असगर तो जख्मी है, इसके बाजू पर गोली लगी है, और मुरीद को बांधकर इन्होंने क्वार्टर में बंद कर दिया था। पुलिस ने आकर इसे वहां से निकाला है। अब्बास नानो के साथ चलते हुए बता रहा था। ये लोग अंदर कैसे आ गए? लॉन्च के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था, वहीं से आए थे। आपने बहुत अच्छा किया कि बेसमेंट में छुप गई। मैं तो यहाँ आते ही परेशान हो गया था। पहले तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद वो लोग आपको अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं था। मगर फिर मुझे बेसमेंट का ख्याल आया, और मैंने इसे चेक करना जरूरी समझा। वो अब अलीजे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हुए था। वो लोग अब लॉन्च में दाखिल हो गए थे। घर में जगह जगह पुलिस वाले फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे। फोन और बिजली की तारें कटी हुई थी। जब मैं यहाँ आया सबसे पहले तो मैंने इन्हें ही ठीक करवाया। वो लोग कौन थे ग्रैनी? क्या आपको कुछ अंदाजा है? अब्बास ने बात करते करते एक बार फिर पूछा। नानो ने एक बार फिर अलीजे को देखा। पता नहीं, इनकी आवाज मध्यम थी। अब्बास ने भी अलीजे को देखा। इसके चेहरे के तासरात बहुत अजीब थे। इस पर एक नजर डालने के बाद वो फिर से नानो की तरफ मुतवज्जा हो गया।
2 गाड़ियों में आए थे वो लोग, 8-10 तो जरूर होंगे। 3-4 को तो असगर ने भी देखा था। बाउंड्री वाला गेट तो इन्होंने फायरिंग से मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है। वो लॉन्च में खड़ा नानो को बता रहा था। अलीज़ा इसके चेहरे पर नजर डाले बगैर इसकी बात सुनती रही। पुलिस अभी तक बाहर से गोलियां इकट्ठी कर रही है। ये सब उमर की वजह से हुआ है। वो पुलिस गार्ड ना हटाता तो ये सब ना होता। अलीज़ा ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। इसकी आवाज में इंतशाल था। अब्बास ने बहुत सर्द नजरों से इसे देखा। उमर ने आखिर पुलिस गार्ड क्यों इस तरह अचानक हटाई? इसे एहसास होना चाहिए था। नानो ने भी कुछ बहरम होते हुए कहा। अब्बास ने यकदम इनकी बात काट दी। इससे पूछे कि उमर ने पुलिस गार्ड क्यों हटा दी। इसने अलीज़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। अलीज़े साकत हो गई। अलीज़े से? नानो ने हैरान होकर कहा। अलीज़े का इससे क्या ताल्लुक है? पुलिस गार्ड तो उमर ने हटाई है। उमर आ रहा है, चंद मिनटों तक यही होगा। इससे पूछ लीजिएगा कि इसने पुलिस गार्ड क्यों हटाई। अब्बास ने नानो से कहा। अलीज़े, अलीज़े, क्या तुमने उमर से गार्ड हटाने के लिए कहा था? नानो ने अचानक मुड़कर अलीज़े से पूछा। नहीं नानो, मैंने इनसे गार्ड हटाने के लिए नहीं कहा। इसने मध्यम आवाज में सर झुकाए हुए कहा। इससे पहले कि नानो कुछ कहती, अब्बास ने अचानक लॉन्च में मौजूद पुलिस के लोगों को मुखातब करते हुए कहा। बाकी काम कल करना, अब सब कुछ रहने दो। वो लोग अपना सामान सिमटने लगे। अलीज़े तो नानो ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अब्बास ने एक बार फिर इनकी बात काट दी। उमर को आ जाने दे, इसके बाद बात होगी। नानो उलझी हुई नजरों से अलीज़े को देखते हुए लॉन्च के सोफे पर बैठ गई। लॉन्च में मौजूद पुलिस वाले आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान उठाते हुए वहां से निकलने लगे। अब्बास भी इनके साथ वहां से निकल गया। 5 मिनट के बाद वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ। इस बार इसके साथ उमर भी था। अलीज़े इस वक्त नानो के साथ सोफे पर बैठी हुई आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अब्बास ने अंदर दाखिल होते ही लॉन्च का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तो अलीज़े बीबी, क्या करना चाहती हैं आप? अब्बास ने इसके बिल्कुल मुकाबले सोफे पर बैठते हुए कहा। इसने सर उठाकर इसे और उमर को देखा। सर्द महरी और संजीदगी के अलावा वो इन दोनों के चेहरे पर और कुछ भी नहीं था। फोन पर अब्बास से बात करना और बात थी, आमने सामने से कुछ कहना दूसरी बात, और वो भी इन हालात में जिसमें वो गिरफ्तार थी। वो उमर नहीं था जिस पर वो चिल्ला लेती। इसकी बात के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय इसने सर झुका लिया। वो जानती थी अब नानो सब कुछ जान जाएंगी। पिछले दिन उमर के साथ होने वाली इसकी गुफ्तगू और इसके बाद जस्टिस न्यास के सामने किया जाने वाला इंकिशाफ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। इसकी आवाज में अब कुछ तेजी थी। मैं क्या करना चाहती हूँ? इसने बमुश्किल कहा। कल फोन पर कुछ कह रही थी तुम मुझसे। अलीज़े ने नानो की तरफ देखा। वो इसी को देख रही थी। अलीज़े की समझ में नहीं आया वो अब्बास की बात के जवाब में क्या कहे। इसका गुस्सा और इश्तियाल एकदम झाग की तरह बैठ गया था। अब खामोश क्यों हो तुम? अब्बास ने एक बार फिर तल्खी से कहा। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? इसने सर उठाया। वही सब कुछ जो तुम फोन पर मुझसे कह रही थी। अब्बास ने इसे घूरते हुए कहा। जो कुछ मैंने आपसे फोन पर कहा, मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। इसने अब्बास से नजरें मिलाए बगैर कहा। और जो कुछ तुमने जस्टिस न्यास से कहा, मुझे इस पर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। जस्टिस न्यास? क्या अलीज़ा ने जस्टिस न्यास से कुछ कहा? नानो बेख्तियार चौंकी। कुछ? बहुत कुछ ग्रैनी। ये इन्हें फोन पर सब कुछ बता चुकी हैं। किस तरह मैंने और उमर ने इनके बेटे और इनके दोस्तों को मारा, क्यों मारा, सब कुछ। अलीज़े? नानो को जैसे अब्बास की बात पर यकीन नहीं आया। अब्बास यकदम होंठ भींचते हुए अपने सोफे से उठा और इसने एक झटके के साथ अलीज़े के हाथ पकड़कर इसे भी इसकी जगह से उठा दिया। अलीज़े अब्बास की इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। वो इसी तरह इसे बाजू से खींचते हुए लॉन्च के दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। अब्बास, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? नानो ने मुदाखलत करने की कोशिश की। कहीं नहीं ग्रैनी, अभी वापस ले आता हूँ। आप इत्मीनान से बैठे। इसने अलीज़े की मुज़ाहमत की परवाह ना करते हुए कहा, जो अब इससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो दरवाजा खोलकर इसी तरह इसे खींचते हुए बाहर ले आया। अब्बास भाई, मेरा हाथ छोड़ दे। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे? अब्बास ने यकदम इसका हाथ छोड़ दिया।
کہیں نہیں لے جانا چاہتا تمہیں. میں تمہیں صرف باہر کی دیواریں اور وہ گولیاں دکھانا چاہتا ہوں جو چند گھنٹوں میں یہاں برسائی گئی ہیں. تمہیں دیکھنا چاہیے تمہاری حماقت کی وجہ سے کیا ہوا ہے. مجھے کچھ نہیں دیکھنا. علیزے نے واپس اندر جانے کی کوشش کی. عباس نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے گیٹ کی طرف لے جانے لگا. کیوں نہیں دیکھنا؟ جو چیز تمہاری وجہ سے ہوئی ہے اسے دیکھنا چاہیے تمہیں، وہ کہہ رہا تھا. علیزہ نے مزاحمت ختم کر دی. اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. گیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے بہت دور سے گیٹ پر بے شمار چھوٹے چھوٹے سوراخ دیکھ لیے تھے. وہ سوراخ کس چیز کے تھے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس کے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں موجود تھی. گیٹ پر موجود پولیس والے عباس کو آتا دیکھ کر مستعد ہو گئے تھے. علیزے کی شرمندگی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا. عباس اب خاموش تھا مگر وہ اب بھی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. گیٹ کے باہر جاتے ہوئے اس نے انگلش میں علیزے سے کہا، دروازہ بند کر کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تمہاری طرح ہر ایک کو اخلاقیات یاد آ سکتی ہیں. یہاں کھڑے ہو کر اس دیوار کو دیکھو اور پھر سوچو. اس نے عباس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا. وہ صرف خاموشی سے باؤنڈری وال کو دیکھتی رہی جو بری طرح مسخ ہو چکی تھی. باہر لگے ہوئے آرائشی پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. رات کو فلیش لائٹ کی روشنی میں وہ دیوار اور گیٹ جتنا خوفزدہ لگ رہا تھا دن کے وقت اس سے زیادہ لگتا. تمہارے لیے صرف ایک گولی کافی تھی، وہ مدھم آواز میں انگلش میں بولا. شاید وہ ارد گرد موجود دوسرے لوگوں کی وجہ سے احتیاط کر رہا تھا. علیزے کچھ بول نہیں سکی. وہ بھی اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا. اندر آؤ، وہ درستی سے اسے کہتے ہوئے واپس گیٹ کی طرف مڑ گیا. علیزے نے اسی خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اس کی پیروی کی. اس نے گیٹ کے اندر آ کر اس سے کچھ نہیں کہا. تیز قدموں کے ساتھ وہ اندر جا رہا تھا. علیزے سر جھکائے اس کے پیچھے چلتی رہی. جا رہی. رک جائے رک جائے رک جائے. آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے. اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز. اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے. ٹیک کیئر. اوکے، اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ٹاٹا، بائے بائے.